से मेल नहीं खाता है आप लोगों को? मेल खाने का रीजन, हम जब चाहेंगे दाएं जाने के लिए वो बाएं ले जाने की कोशिश करेंगे, वो अपना भाव दिखाएंगे तो फिर कैसे होगा। अगर आप गठबंधन में आना चाहते हैं तो गठबंधन का भी एक अपना धर्म और एक अपना संविधान होता है, तो आप उस धर्म और उस संविधान को आप निभाने की कोशिश करेंगे ना। अगर मन मना करेंगे तो नहीं चलेगा। जब हम चुनाव आयोग कोई पार्टी नहीं है, चुनाव आयोग बीजेपी नहीं है, चुनाव आयोग जदयू नहीं है, तो फिर जदयू और बीजेपी के लोगों को मिर्च क्यों लगती है? इसका मतलब ये है बाहर कुछ अंदर कुछ। हम जो करना चाह रहे हैं वो हमारी तरफ से चुनाव आयोग कर रहा है। अगर हम चुनाव आयोग पे प्रहार और वार करते हैं तो आपको दर्द क्यों होता है भाई? आपको लैला मजनू हो तो लैला को चोट लगे तो मजनू को दर्द हो। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जो आदमी मर गया उसको हम बाहर ना निकाले, वो वोट देते रहेगा। देखिए अभी राहुल गांधी जी ने जो चाय पिया सबके साथ, वो सारे लोग मृत थे। आपने खुद देखा, ये तो अफवाह नहीं है। आप खुद देख सकते हो कि जितने लोगों का मृत सूची में शामिल थे जो लोग, उनके साथ राहुल गांधी जी ने अभी चाय पिया है। वोटर जोड़ो यात्रा को लेकर के राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के सासाराम जो डेहरी अनसोन विधानसभा क्षेत्र है वहां से ऐलान किए हैं और उनका कहना है कि जो वोटों की डकैती हो रही है उस वोटों की डकैती को रोकने के लिए हम लोग बिहार के जो बाबू जगजीवन बाबू का जो कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, वहां से हम लोग बिगुल फूंक दिए हैं और इस सत्ताधारी तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मेरे साथ महिला है और आप देखिए ये जो झंडा और बैनर है वो महागठबंधन के जो झंडा और बैनर है उससे पट चुका है। महिला हमारे साथ है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस प्रकार से सोचते हैं, क्या जो वोटों की डकैती हो रही है वो सही है या महज एक अफवाह है? क्या नाम पड़ेगा? जी मेरा नाम शैली विनोद है। कहाँ से आई आप? मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई हूँ, अभी सेवा दल की तरफ से, और मैं स्कूल शिक्षिका भी हूँ। आपने जो अभी कहा कि क्या वोटों की डकैती हो रही है, सच में हो रही है या महज एक अफवाह है? देखिए अफवाह की बात नहीं है, ये तो राहुल गांधी जी ने, जो हमारे नेता हैं, उन्होंने बाकायदा प्रूव कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं, और उन्होंने प्रूफ दिया है महादेवपुर जो है महाराष्ट्र में, वहाँ का विधानसभा जो है वहाँ पर स्टडी करके। तो ये हमारे पास प्रूफ है, ये कोई बात नहीं है, कोई अफवाह नहीं है, ये कोई एजम्पशन नहीं है, ये एक्चुअल बात है कि जो वोट जो गलत तरीके से जोड़े गए थे महाराष्ट्र में और बिहार और यहाँ पर गलत तरीके से घटाए जा रहे हैं। तो जो 65 लाख जो वोटों की चोरी हो जा रही है, और हमारा सवाल सरकार से नहीं है, भाजपा से नहीं है, इलेक्शन कमीशन से है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जो आदमी मर गया उसको हम बाहर ना निकाले, वो वोट देते रहेगा। देखिए अभी राहुल गांधी जी ने जो चाय पिया सबके साथ, वो सारे लोग मृत थे। आपने खुद देखा, ये तो अफवाह नहीं है। आप खुद देख सकते हो कि जितने लोगों का मृत सूची में शामिल थे जो लोग, उनके साथ राहुल गांधी जी ने अभी चाय पिया है। तो इस तरीके से एक दो नहीं है, लाखों लाख वोटर जो है वो गलत तरीके से हटाए गए हैं, और इन लाखों लाख वोटर को गलत तरीके से हटाना जो है वो लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। एकमात्र जो अधिकार हम लोगों को है, वोट का अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार, और वोट का अधिकार देना ही हमारी आत्मा है, लोकतंत्री आत्मा है भारत की। ये खत्म है तो भारत खत्म है, आत्मा खत्म तो शरीर खत्म। इसीलिए हम सबको जोर शोर से, जो बीजेपी के सपोर्टर है उनको भी मैं कह रही हूँ कि भाई आप जो है अपने देश के लिए बाहर आइए और जोर शोर से इसमें शामिल होइए वोट। और हम कह रहे हैं, पहले से ही कांग्रेस कह रही थी कि बैलेट बॉक्स से जो है कराया जाए वोटिंग। क्या आप लोग बैलेट बॉक्स के पक्ष में हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल। देखिए पूरी दुनिया जो है, ईवीएम में आपको लग रहा है कि ईवीएम में टेम्परिंग हो रही है, छेड़छाड़ हो रही है? देखिए उसमें टेम्परिंग बहुत पहले से हम लोग कहते आ रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा आराम से वो हैक किया जा सकता है। बैलेट बॉक्स वाला जहां तक है वो छिटपुट होता है और उसको कंट्रोल कर लिया जा सकता है वो, लेकिन ये जो मास लेवल पे जो है ये सारी की सारी सिस्टम जो हैकिंग है वो कैसे ठीक हो सकता है? मतलब ये तो बहुत बड़ा जो है लोकतंत्र की हत्या है। बैलेट बॉक्स वाला तो पहले भी होता था थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस के समय में नहीं होता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उसका संज्ञान लेता था और उसको सही करता था। अभी इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा है, संज्ञान नहीं ले रहा है। वो तो बीजेपी की बी टीम बनी हुई है, वो तो बीजेपी की। ये आप गलत आरोप लगा रहे हैं। जो चुनाव आयोग है वो अपने आप में ही एक स्वतंत्र जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन
मैं कह रही हूँ कि उसको होना चाहिए स्वतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो है, लेकिन वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता इलेक्शन कमीशन, तो वो बात का जवाब देता राहुल गांधी जी के, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो राहुल गांधी से भिड़ रहा है कि आप शपथ पत्र पर सिग्नेचर करके दो, तो आप फलाना दो, ढिमाका दो। ये तो इलेक्शन कमीशन से सीधा सवाल है, बीजेपी से नहीं सवाल है हमारा। धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम मौलाना गुलाम रब्बानी है। मैं कांग्रेस सेवा दल से सीमांचल अध्यक्ष हूँ। क्या लग रहा है बिहार में जो नीतीश का और जो मोदी का जो गठबंधन है, उसको ये गठबंधन जो है वो रोक पाएगी? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब बयार बहने लगी है, हवाएं रोक बदलने पाएगी? लगी है। आपका जो इंडिया अलायंस है, वो इंडिया अलायंस को नहीं रोक पाएगी? इंडिया अलायंस को, वो आपने सवाल थोड़ा उलट पलट कर दिया। नहीं, इंडिया अलायंस को रोकना डबल इंजन की सरकार की बस से बाहर है। कहिए क्यों? वो इसलिए कि इस वक्त बिहार की जनता ने डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकने का पूरा मन बना लिया। कैसे उखाड़ फेंकेगी? उखाड़ फेंकने का हम लोगों ने रास्ता बनाया है उसका। अब उखाड़ फेंकने के लिए अब कैसे रास्ता बनाया है? ये जो आपने वोट चोरी का इस्तेमाल, अति पिछड़ा मोदी जी के साथ, दलित वोट मोदी जी के साथ, पिछड़ा वोट मोदी जी के साथ, और आप लोग जो है वो यादव है तो यादव भी आधा अधूरा उधर चल जाती है। ओवैसी जी सेंध मारिए रहे हैं, तो आप लोग वोट कैसे बचा पाइएगा भाई? ये जो जुमले का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही तो गोदी मीडिया का जुमला है भाई। जो नहीं है वो भी है, जो नहीं हो रहा है वो भी हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो भी हो रहा है। ये कह कौन रहा है? गोदी मीडिया। समझने की कोशिश कीजिए। ओवैसी जी शामिल नहीं है, फिर कैसे आप लोग जीतिएगा? देखिए, जो ओवैसी जी और बीजेपी, ये दोनों सेम पार्टी मानिए। वो अपने लिए जुमले का सुनिए, इस्तेमाल सही से कर रहा हूं मैं, वो अपने लिए हार्ड और सख्त। 4-5 सीट निकालते हैं भाई बिहार में। वो 4-5 सीट, देखिए वो एक हवा चली थी, एक तूफान आया था, एक सुनामी आई थी, एक लहर थी, एक दौर था। अब वो बात नहीं है। अब हवा का रुख बदल गया है। अब सूरज अलग जानिब से निकलने लगा है, चांद की रोशनी अलग से तरीके से बखेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी छोट पार्टियों का अलायंस कर रही है, और जो इंडिया गठबंधन है वो नहीं ले रही है कि नहीं हमको जरूरत नहीं है। नहीं, छोटी वैसे हुए चंद्रशेखर आजाद रावण हुए, इन लोगों को नहीं लिया जा रहा है। तो जो हमारे हिसाब में आएगा हम उसको न लेंगे। जिसका मिजाज हमसे मिलेगा, जिसकी ज़हनियत हमसे मिलाप खाएगी, जिसका मेंटलिटी मैच करेगा हमारे साथ, हम उसी को न लेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ और बात स्पष्ट हो जाएगी। चंद्रशेखर आजाद रावण से मेल नहीं खाता है आप लोग? मेल खाने का रीज़न, हम जब चाहेंगे दाएं जाने के लिए वो बाएं ले जाने की कोशिश करेंगे। वो अपना भाव दिखाएंगे तो फिर कैसे होगा? अगर आप गठबंधन में आना चाहते हैं तो गठबंधन का भी एक अपना धर्म और एक अपना संविधान होता है। तो आप उस धर्म और उस संविधान को आप निभाने की कोशिश करेंगे ना। अगर मन मना करेंगे तो नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने, एक अहम बात रह गई है यहाँ इस वक्त जो हम लोग सासाराम की धरती पर वोट अधिकार यात्रा में राहुल जी के प्रोग्राम में है। यहाँ से आज यात्रा शुरू है। ये क्यों है, इस बात को आप लोग हाईलाइट कीजिए। और मैं हाथ जोड़ के गोदी मीडिया से हट के आप लोगों को एक सच्चे मीडिया होने के नाते मैं कहना चाहूँगा, इस बात को फैलाइए। हम लोग किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? किसके खिलाफ? यही मैं आपसे सवाल करता हूँ, हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? मोदी की सरकार के खिलाफ, नीतीश सरकार के खिलाफ, न कि चुनाव आयोग के खिलाफ। तो आपको कहना होगा कि चुनाव आयोग के खिलाफ। तो जब हम चुनाव आयोग कोई पार्टी नहीं है, चुनाव आयोग बीजेपी नहीं है, चुनाव आयोग जदयू नहीं है, तो फिर जदयू और बीजेपी के लोगों को मिर्च क्यों लगती है? इसका मतलब ये है बाहर कुछ अंदर कुछ। हम जो करना चाह रहे हैं वो हमारी तरफ से चुनाव आयोग कर रहा है। अगर हम चुनाव आयोग पे प्रहार और वार करते हैं तो आपको दर्द क्यों होता है भाई? आपको लैला मजनू हो तो लैला को चोट लगे तो मजनू को दर्द हो। चलिए, तो देखिए, चुनाव आयोग के जो घपलाबाजी है उसको कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं समझ चुके हैं, और इसलिए यहाँ के धरती से यह बिगुल पूजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार वोटों की डकैती हम लोग नहीं उड़ने के। बहरहाल आप क्या सोचते हैं जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।